पाक सरजमीन को अपने बहादुर और निडर सबूतों पर हमेशा नाज रहा है। एयर मार्शल नूर खान ने इंतहाई कामयाब हिकमत अमली से इस जंग का पासा पलट दिया। वॉर से कोई एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जी एक स्टार फाइटर को भेजना है टू डू सोनिक बूम ओवर अमृतसर, ताकि इंडियंस को बताया जा सके विदाउट फायरिंग एनी बुलेट्स, विदाउट फायरिंग एनी रॉकेट्स, उनको डराया जा सके कि जी देखो हमें लाइटली नहीं लो, हम आ सकते हैं और बताए बगैर आ सकते हैं, सो माइंड योर बिजनेस एंड बिहेव योर सेल्फ। तो मैं वो पायलट था, तो मैं कश्मीर के ऊपर कैप कर रहा था, तो आई वॉज डाइवर्टेड बाय ऑर्डर्स ऑफ एयर मार्शल नूर खान एंड आई वेंट डाउन देयर एंड आई ब्रोक द साउंड बैरियर एट लो लेवल ओवर अमृतसर एंड ही केम ऑन द रेडियो एंड ही सेड कि काम हो गया है। मैंने कहा यस सर। ही सेड नो, यू मेक अ सेकंड पास, सेकंड सोनिक बूम। सो आई मेड अ सेकंड सोनिक बूम एंड उसका इफेक्ट ये हुआ कि इंडियन रेडियो came up on the line and they said कि look, 8 F-86s have come and have rocketed Amritsar, whereas actually it was a single starfighter. तो जो नूर खान साहब का ख्याल था कि इनको हैरस करना चाहिए और हम कर लेंगे विदाउट फायरिंग एनीथिंग, वो हो गया। 1965 की जंग में अपने से 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसे नाखून चने चबवाए। To the excellent training that they received, the credit for which must go largely to my predecessor, Air Marshal Asghar Khan, who did an excellent job. But the deciding factor was the great fighting spirit of our pilots, the spirit of do or die, which dominated all their action. उन्होंने कई जंगी ऑपरेशंस में खुद स्क्वाड्रन्स की कमांड की। वो किसी भी फजाइया के पहले सरबराह थे जिन्होंने प्लानिंग के साथ साथ अमली जंगी फॉर्मेशंस में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रुप कैप्टन जाहिद भट्ट को कहा कि आज पहली सॉर्टी जो है आज रात को 12 बजे के बाद आप प्लान करें, जो कश्मीर की वैली में जाएगी। टेक ऑफ करने से पहले कमांड इन चीफ कॉकपिट में चले गए और पायलट को कहा कि चलो, और इन्होंने नेविगेशन बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्रोफेशनली करके ये वादी में पहुंच गए। और उनके दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जब वो वैली के अंदर गए थे, और बड़े नज़दीक थे पहाड़। तो एक बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक मिशन था ये। बहरहाल जब वो दिए हुए टारगेट के से कुछ वक्त पहले जब उन्होंने क्लाउड के नीचे आए, तो जब नीचे आए तो उन्होंने उसी वक्त देखा कि वो आग के जो दायरे बने हुए थे वो उनके जहाज़ के बिल्कुल नीचे थे। अब सवाल ये पैदा था, अगर वो सप्लाई ड्रॉपिंग उस वक्त शुरू करते तो वो कई मीलों जाके दूर गुजरती। और जाहिद भट्ट ने फिर फैसला किया कि ये मिशन जो है इसको अबैंडन करना पड़ेगा। लेकिन जो ही वो मुड़ने लगे, एयर मार्शल नूर खान ने कहा कि दोबारा करो ट्राई, और दोबारा आए। और इस दफ़ा उन्होंने आग को काफ़ी फासले पे देखा, और ये पाकिस्तान आर्मी की 12 डिवीज़न की हिस्ट्री में है कि बड़ी एक्यूरेट ड्रॉपिंग हुई थी। वो बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेटजिस्ट थे, वो इक्विपमेंट, वेपन्स वगैरह को बहुत समझते थे और कायद बहुत अच्छे थे। तो ये तमाम जो खूबियाँ उनकी थी, इसकी वजह से आपने देखा कि एयरफोर्स जो थी बिल्कुल हावी हो गई और पाकिस्तान की एक तरीक़े से नंबर 1 सर्विस उभर के आई। और जिस किस्म से उसकी कारकर्दगी रही है, दूसरी सर्विसेज की इस मुकाबले में ऐसी नहीं थी। He was a unique commander,
believed in upfront leadership. There was no attack on the army, organized air attack or ground attack supported by air. Something had happened in the Indian command that from the air point of view, it was silence, and our Air Force said, give us tasks, we will do whatever you like. We command the air. पैंसठ की जंग के दौरान पाकिस्तानी फजाइया के कारनामे दूसरे ममालिक के हवाबाजों के लिए एक मिसाल हैं।